वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। निश्चित रूप से आज का यह ऐतिहासिक दिन हमारे संविधान की महिमा और उसकी लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक है। अब मेरा सादर अनुरोध माननीय राष्ट्रपति जी से कि इस शुभ अवसर पर आप एक विशेष स्मारक सिक्का इसका विमोचन करने की कृपा करें। ये अवसर संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को स्मरण करने का भी है। हमें उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। वुमेन लेड डेवलपमेंट की सोच को यथार्थ रूप देना सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा हमारे लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की गई है। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। बदलते समय की मांग के अनुसार नए विचारों को अपनाने की व्यवस्था हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने बनाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा आपसे पुनः अनुरोध कि हमारे संविधान की ऐतिहासिक यात्रा और उसकी गौरवशाली विरासत को चिरस्थायी करने के लिए आज एक विशेष डाक टिकट का विमोचन करने की कृपा करें। यह डाक टिकट संविधान की उन मूल भावनाओं का प्रतीक होगा जो इसी के साथ दूसरी पुस्तक है भारत के संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा। मेरा सादर अनुरोध इस पुस्तक का भी विमोचन करने की कृपा करें। ये दोनों पुस्तकें अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध हैं। सादर धन्यवाद। संविधान में अंकित चित्रों से भारत का अंतर्मन झांकता है। अतीत की हमारी गहरी जड़ें, समृद्ध विरासत, ज्ञान का व्यापक विस्तार
और सभ्यता का सुंदर स्वरूप इन चित्रों के माध्यम से सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा नाम जननी संस्कृत, इस गौरवपूर्ण क्षण पर माननीय राष्ट्रपति जी आपसे सादो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से सदा के लिए अंकित करने की कृपा करें। संविधान के अंगीकार होने की 75वीं वर्षगांठ पर अब संस्कृत में भी उपलब्ध भारत का संविधान। धन्यवाद। भारत की सभी भाषाओं का सम्मान और मैथिली में संविधान का विमोचन, निश्चित रूप से ये पल गौरवशाली है हम सभी के लिए।